वाइटल न्यूज 24 में आपका इस्तकबाल है। अहानत रसूल, मॉब लिंचिंग, मुस्लिम अक़लियत की तालीमी व माशी गिरावट, उर्दू जबान की तरवीज व अशात, जहेज की बढ़ती लानत, समाज में मंशियात का बढ़ता रुझान, मुस्लिम माशरे में दीनी व असरी तालीम की शरह में गिरावट जैसे मुल्क के सुलगते मसले के पेश नजर इसके हल के लिए आल बंगाल नुमाइंदा मशावरती इजलास शुमाली 24 परगना के कमरहट्टी में मुनक्किद हुआ। इस मशावरती इजलास में करारदाद की मंजूरी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनाकाद किया गया। अदारे शरिया तहरीक बेदारी की जो तहरीक बिहार से शुरू हुई, इसकी धमक, इसका एहसास और इसकी ज़रूरत पूरे मुल्क में महसूस की जा रही है। अब भी हमारे साथ इस तहरीक के दो अहम बाजू, हज़रत अल्लामा सैफुल्लाह साहब अलीमी, हज़रत अल्लामा रोशन ज़मीर साहब और मजलिस उलमा इस्लाम के हमारे ज़िम्मेदारान, जो मजलिस के ज़ेर एहतमाम आज सूबाई सतह पूरे मगरबी बंगाल के हर ज़िला से नुमाइंदे तशरीफ़ लाए थे। आज हमारी कोई कॉन्फ्रेंस या जलसा नहीं था, आज हमारा मशावरती नशिस्त थी। इस मशावरती नशिस्त में इदारे शरिया की जो तहरीक बेदारी के एजेंडे हैं, इस पर खुल करके बहस की गई और ये तय पाया कि ईद बाद जोन वाइज तकसीम करके बंगाल के हर ज़िले में, और जो ज़िला बहुत बड़ा है उसमें 2 खुला इजलास, जो छोटा ज़िला है उसमें 1 खुला इजलास, और वो उसी तर्ज पर होगा, उसी एजेंडे के साथ होगा जैसे जहेज़ का ख़ात्मा करो, बिकती हुई ज़मीनों को रोको, निकाह को सस्ता करो, शादी के अखराजात को बचाकर तालीम पर खर्च करो। दूसरा एजेंडा नामूस रिसालत, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़मत व नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूबाई और मरकज़ी हुकूमतों से पुरज़ोर मुतालबा। उसमें हमारा दस्तखती मुहिम भी चलेगा, सदर जमहूरिया से भी मिलेगा वफ़द, गवर्नर से भी मिलेगा वफ़द, और बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जो हुकूमतें हैं, इन हुकूमतों के वज़ीर आला से भी मुलाकात करेगा और अपनी बात रखेगा कि आप 2 कानून के लिए पहल कीजिए। मुल्क में पैगंबर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत शान पर जिस तरह से बदतमीज़ियाँ की जा रही हैं और उस पर जो हमारे बच्चे सड़क पर उतरते अपनी जायज़ मुतालबात रखते, उसके बदले में उन पर जो गोलियां चलाई जा रही हैं, ये सीधा सीधी हिटलरिज़म है, इसको रोकिए। तीसरा जो सबसे अहम मसला है वो मॉब लिंचिंग का है, धार्मिक मुनाफरत का है, मजहबी नफ़रत का है। इससे बढ़कर और क्या जुल्म हो सकता है कि इस वक्त एक बहुत बड़ी फ़ौज निकल पड़ी है, सोशल मीडिया के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए खुलेआम कोई हथियार बांटने की बात करता, कोई जिहादी कह रहा है मुसलमानों को। यानी ये दिन आ गए हैं हमारे मुल्क में कि जिस मुल्क को आज़ाद कराने में मेरे बाप दादा ने सरहदों पर अपनी शहादत दी, आज उनकी औलादों को जिहादी कहकर जलील किया जा रहा है। तो अगर आप सेकुलर हैं, आपके अंदर सेकुलरिज्म जिंदा है और आपको लगता है कि इस मुल्क का मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए और सत्ता तब्दील करने के लिए नहीं, बल्कि इसको एतमाद और भरोसे में लेना चाहिए, जो भरोसा टूट रहा है उस भरोसे को बाकी रखने के लिए अब ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों के जान, माल, इज़्ज़त, आबरू और समाज में वक़ार की ज़िंदगी जीने के लिए SC/ST एक्ट बना, उसी तरह मुसलमानों के जानो माल, इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनाया जाए और उन्हीं धाराओं का इस्तेमाल हो ताकि मेरी कोई टोपी और दाढ़ी देखकर मेरी औलादों को कोई आतंकवादी कहने की हिम्मत न जुटा सके।
ہم کو رزلٹ چاہیے تو چاہیے، سطح میں حصہ داری، سروس اور نوکری میں آبادی کے اعتبار سے حصہ داری، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہمارے 2 قانون کے مطالبات ہیں وہ اس کے لیے پوری پلاننگ کے ساتھ عید کے بعد پورے بنگال میں یہ تحریک ضلع وار چلے گی۔ کمرٹی کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ ہمارے اسلاف کا تعلق کمرٹی کی تاریخ سے ہے، کمرٹی کی پرمپرا سے ہے۔ جب شاہ بانو کیس سے پورا ہندوستان سلگ رہا تھا تو بہار کے ضلع سیوان میں کل ہند مسلم پرسنل لا کانفرنس کر کے حکومت کے دانت بجا دیے گئے تھے، اور بنگال کی سرزمین خالی خالی نظر آ رہی تھی۔ تو اس وقت کمرہٹی میں ہی 1985 میں 15 دسمبر کو مسلم پرسنل لا کانفرنس کر کے ایک اتہاس رچا گیا تھا، اور اس وقت کے آزاد ہند اخبار کے ایڈیٹر نے ایڈیٹوریل لکھا تھا کہ کمرہٹی میں لال قلعہ منہدم اسلام کا پرچم لہرا گیا۔ اسی پرمپرا کو پھر ہم لوگوں نے زندہ کیا ہے کہ جو تحریک بہار سے اٹھی ہے وہ بنگال میں بھی کمرہٹی سے اٹھے اور گھر گھر پہنچ جائے۔ مغربی بنگال کے اشتراک سے آج کے اس محفل کا انعقاد ہوا، اور مجلس علماء اسلام مغربی بنگال کے تمام علماء، ائمہ اور مدرسین اس میں پیش رہے، اس میں حضرت علامہ مولانا سیف اللہ علیمی، مولانا قمر الدین مصباحی، مولانا مشاہد، مولانا شاہد القادری اور مفتی مختار صاحب، مولانا غلام آسی، مولانا مشرف صاحب، قاری امتیاز صاحب، تمام لوگ الگ الگ علاقے کا دورہ کیے، اور الحمدللہ دورہ کرنے کے بعد آج کے اس محفل کا آپ لوگوں کو اطلاع مل گیا ہوگا کہ ہر ایک ضلع سے علماء، ائمہ اور ذمہ دار حضرات تشریف لائے، اور یہ ادارہ شریعہ کے بیداری نشست میں اپنے اپنے مشورے سے ہم لوگوں کو نوازا۔ اس میں چیلنجز کچھ نہیں تھا، بس یہ تھا کہ ہمارے تمام علماء یونائٹڈ ہو جائیں، ملی مسائل، سماجی مسائل اور جو ہمارے مذہبی مسائل ہیں اس پر ہم ایک ساتھ سر جوڑ کر کے کمرہٹی بڑی مسجد میں ہم لوگ بیٹھے، اور یہاں پہ جو لائحہ عمل تیار کیا گیا ہے انشاءاللہ اس پہ تمام علماء، ائمہ، مدرسین اور ذمہ دار حضرات عمل کریں گے۔